नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की वो हेल्थ रिपोर्ट जिसने उनके विरोधियों को गहरी चोट दी है। साथ ही चीन के उस न्यूक्लियर भंडार की जानकारी दुनिया के सामने रखेंगे जिसे उसने अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। इसके अलावा पिछले करीब 4.5 साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध किसी विनाशक मोड़ पर पहुंच गया है। डिटेल्स होंगी आपके सामने। जो अब्राहम कौद खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, उसने कैसे पाकिस्तान को कर दिया है अशांत, दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। 2 घंटे मंथन चला। नितिन नवीन, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला। कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए ज्ञापन देने गए थे कल्याण बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा। बोले, सत्ता में बैठे लोगों के आगे नहीं झुकूंगा। संविधान बचाने की लड़ाई में हम एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 35 नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली सरकार सख्त हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के मामले में 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए। एई सुदेश सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर निलंबित किए गए। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन हुआ। 157 अवैध इमारतों पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण। राहुल गांधी ने वेदांत समेत सीबीएसई छात्रों से मुलाकात की। एक्स पर शेयर किया वीडियो। बोले, सवाल पूछने वाले छात्रों को जवाब की जगह अपमान मिला। सीबीएसई का दावा, ऑनमार्क पोर्टल की खामियां दूर हुई हैं। विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। संभावित कमियों पर काम जारी है। 4 साल बाद यूपी को स्थायी डीजीपी मिला। राजीव कृष्ण यूपी के स्थायी डीजीपी बने। सीएम योगी से मुलाकात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने धामी सरकार की तारीफ की। कहा, धामी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, बूथ मजबूत तो 2027 में जीत पक्की। पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कल मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। 50 पूर्व सैनिकों को भी वितरित भूमिधरी अधिकार पत्र मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। उरी सेक्टर में बॉर्डर पार कर रहे 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। गाजियाबाद के कोड़ा मर्डर केस में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी के पिता को भी पकड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में बस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। मुंबई के कफ परेड में इलाके में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खाई में कार गिर गई। हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों के शव निकाले गए। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की कार्रवाई। रणदीप भाटी गैंग का सदस्य अनुज चौधरी और फाइटर गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में सीएनजी की किल्लत। ऑटो टैक्सी चालकों की पंप पर कतार लगी। घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यूपी के झांसी में शराब की दुकान पर बवाल हुआ। दबंगों ने दुकान के कर्मचारियों को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुणे जहरीली शराब कांड में मौत के आंकड़ा बढ़ गया। 24 लोगों की मौत हुई। अब तक 21 अधिकारी निलंबित, 22 अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। युवती का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के दौसा में NH 21 पर कार पलट गई। एक युवक की मौत हुई। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर 7 दोस्त लौट रहे थे। उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। बेटी का समर कैंप में एडमिशन कराया। फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। उत्तराखंड में फिर शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोका गया था।